नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया भाई, क्या कारण है? 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था भाई, ये लेटर जो जारी किया गया खतरे से खाली नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ना। वहाँ पर हर लेटर, हर जानकारी आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी मिलती रहेगी। तो आर के न्यूज़ अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है। साथ में जो है इंस्टाग्राम पर जो है आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो हरियाणा वन विभाग की तरफ से लेटर जारी हो चुका है। जो एक्सटेंशन को लेकर लेटर जारी किया गया था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लेटर जारी हुआ था एक, ठीक है। मैंने पिछले 2 वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी की है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लेटर जारी हुआ था कि आपको जो भी कर्मचारी रखना है, ठीक है, अगर रेगुलर पोस्ट पे है वो, यानी रेगुलर पोस्ट पे ज्वाइन करवा रखा है उसको, तो उसके लिए एचएसएससी को रिकमेंड किया आपने या नहीं किया, ये जानकारी देनी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेंशन पोस्ट पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेंशन पोस्ट पे है वो, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें देना होगा। तो इसी के मद्देनज़र जो कॉमन कैडर तैयार किया गया है, उसके तहत अब जो है इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर रह गई, एंट्री ऑपरेटर, चालक, सब ये है, चालक है, चौकीदार, तो इन 8-9 कर्मचारियों को हटाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हरियाणा पंचकुला के माध्यम से लगे कर्मचारियों का कैडर रिक्त उपलब्ध होने न होने की अवस्था में सरकार की हिदायत अनुसार वर्तमान सेवा से बाहर मुक्त करने बारे। भाई जो कैडर बनाया गया है उसमें रिक्त नहीं है, ठीक है, पद रिक्त नहीं है, तो इस कारण से इनको हटाया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे उपरोक्त विषय के संदर्भ में पत्र द्वारा वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हिसार कार्यालय द्वारा इस वन परिमंडल कार्यालय को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हरियाणा पंचकुला के माध्यम से लगे कर्मचारियों के सरकार की हिदायतों के मद्देनजर कॉन्ट्रैक्ट व रिन्यू करवाने बारे निर्देश जारी किए गए हैं। और निर्देश दिए गए कि सरकार जारी हिदायतों में नीतियों अनुसार अगर कोई कर्मचारी दिनांक 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा रखने का पात्र नहीं बनता तो इस बारे में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लेटर जारी हुआ था। उपरोक्त के अतिरिक्त अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकुला ने अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में अपने कार्यालय के परिक्रमांक 878-880 दिनांक 27 मार्च 2025 द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड हरियाणा पंचकुला के पत्र 80-16 दिनांक 25/3/2025 प्रति संलग्न भेजते हुए हिदायत अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने निर्देश जारी किए हैं। उक्त पत्र हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पंचकुला द्वारा नियमित कैडर अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति करने बारे हिदायत जारी की गई। यानी जो बात है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे है कैंडिडेट, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है। और अगर रेगुलर पोस्ट पर वो कैंडिडेट है तो उस पर जो है एचएसएससी को रिकमेंड है या नहीं, उसके साथ जो है लेटर जारी हुआ। साथ में इससे पहले भी प्रधान सचिव जो कॉमन कैडर के हैं, मानव संसाधन विभाग HRD की तरफ से 27/12/2024 को जारी हिदायत के अनुसार ग्रुप डी विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है वो भी लागू हुआ। साथ में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत थे, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी 15/8/2019 के बाद नियुक्त हुए थे, ठीक है, तो उन पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा दिया के आधार पर कार्य मुक्त किए जाने बारे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने उपरांत इस वन मंडल कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। अतः उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर आपको अवगत कराया जाता है और लिखा जाता है कि आपका इस विभाग के दिनांक 31 मार्च 2025 को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है तथा इस वन मंडल कार्यालय में आपसे संबंधित पद न होने पर, पद रिक्त न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध जारी हिदायतों अनुसार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत कार्रवाई की जानी बनती है। अतः उपरोक्त विषय के मद्देनजर उच्चाधिकारियों को दिए गए निर्देश हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड पंचकुला तथा प्रधान सचिव कॉमन कैडर हरियाणा मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई हिदायतों के पालन में जिला स्तर पर वन मंडल कार्यालय में उपलब्ध नियमित कैडर में आपसे पद न होने पर, पद रिक्त न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध जारी हिदायतों अनुसार फर्स्ट इन जो फर्स्ट आउट का फार्मूला है के तहत आपको वर्तमान पद की सेवा से वन मंडल कार्यालय में कार्यभार मुक्त किया जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ये रहेगी, आप देख सकते हो। आपको बता दूं, ये जो रिलीविंग की गई है, जो एक्सटेंशन नहीं हुई, इसका कारण क्या रहा है? जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर, ठीक है, यहाँ 2 लेटर मैटर करते हैं, 2 लेटर मैटर करते हैं। जानकारी वहीं से लिया करो जहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिले। इन कैंडिडेटों को रिलीव करने में 2 लेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला तो कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर है
उसके तहत हटाया गया है। साथ में एक और लेटर काम कर गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कि रेगुलर पोस्ट है तो आपको जो है, मैं आपको दिखाई देता हूँ वो लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने, ठीक है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, उन्होंने यहाँ पे कंडीशनें दी थी ये, ठीक है। इन 2 कंडीशनों को फॉर फर्दर एक्सटेंशन, यानी अगली एक्सटेंशन लेने के लिए सर्विस बियॉन्ड 31 मार्च 2025 द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोसीड एज फिलो। तो ये नियम लागू होंगे भाई अगर HSSC की वह पोस्ट है, यानी रेगुलर सेंशन पोस्ट है, तो HSSC को आपने भेजी या नहीं भेजी वो जानकारी देनी है। और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल सेंशन पोस्ट है, ये तो है रेगुलर सेंशन पोस्ट, ये है कॉन्ट्रैक्चुअल सेंशन पोस्ट, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है। अगर रेगुलर है तो HSSC के बारे में भी बताना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी लेना है। तो अब जो है डिपार्टमेंटों ने देखा आपके पास कितनी रेगुलर पोस्ट है, कितनी कॉन्ट्रैक्चुअल सेंशन पोस्ट हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही अब 1 अप्रैल से जो ये काम है ये करने जा रहे हैं, ठीक है, कि जितनी सेंशन पोस्ट है उतने ही कर्मचारी हम रखेंगे, जितनी रेगुलर पोस्ट है उतने ही कर्मचारी हम रखेंगे। तो इस कारण से जो है अब रिलीव होने शुरू हो गए हैं। ये मामला सिंचाई विभाग में पहले हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी आ गए थे, ग्रुप डी के कर्मचारी ज़्यादा आ गए थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो ऑर्डर था वो लग के वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेटों को रिलीव किया गया। तो अब ये जो है नई समस्या खड़ी हो गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी सीटों की दिक्कत आएगी। जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूलों में TGT PGT लगे हुए हैं, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो और भी मांग रखे हैं, 3427 के लिए डिमांड और भेज रखी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन डिपार्टमेंटों में कर्मचारी पूरे हैं और नए कर्मचारी आने लग रहे हैं, नए कर्मचारी आने का मतलब क्या है? ग्रुप डी की वेटिंग लगने लग जाए, या फिर ग्रुप डी की जो और ज्वाइनिंग बची हुई हैं, जैसे एक्सटेंशन वाले हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखी थी, भाई हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो एक्सटेंशन वाले आएंगे, तो इनके कारण से दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट तो ये देखेगा रेगुलर पोस्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल सेंशन पोस्ट है क्या, तो वो पोस्टें देखी जाएंगी। सिंचाई विभाग में सबसे बड़ा हड़कंप यही मचा था। जैसे टोहाना डिवीज़न में 128 को हटाया गया था, ठीक है, कर्मचारी लग के आ गए, पक्के कर्मचारी लग के, देखा पोस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो जो कैडर के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर था वो लगाया गया। यहाँ पे दोनों ऑर्डर लगाए गए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भी, और साथ में जो चालक हैं या फिर कह सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके लिए पहले इन्होंने फालतू रख रखे थे, 3-3 4-4 ज़्यादा कर्मचारी लगा रखे थे। तो अब जो है वन विभाग ने ये लेटर जारी किया है कि हमारे पास सेंशन पोस्ट नहीं है, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है अप्रूवल ही नहीं देगा, जितनी आपके पास पोस्ट है उतने की ही अप्रूवल मिलेगी, यानी जितनी पोस्ट मंजूर होंगी डिपार्टमेंट को उतनी ही अप्रूवल मिलेगी, उससे ज़्यादा अप्रूवल मिलेगी ही नहीं। तो इस कारण से जो है ये रिलीविंग ऑर्डर जारी होने शुरू हो चुके हैं। ये जानकारी आपके लिए रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना आप जितने भी कैंडिडेट हो, ठीक है। लिंक डिस्कशन में है, RK न्यूज़ अपडेट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, हर अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।